प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं गणित कक्षा 4 के अंतर्गत अध्याय 12 प्रश्नावली 12 भिन्न। आज की क्लास में हम भिन्न के जो सवाल हैं उन्हें हम समझेंगे। प्रश्नावली 12 गणित कक्षा 4 के अंतर्गत जो पहला सवाल है, पहले सवाल में इस प्रकार से चित्र दिए हुए हैं। सवाल में लिखा हुआ है चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखनी है। अब ये जो चित्र है इसमें छायांकित भाग की भिन्न क्या है, भिन्न अपने को लिखनी है। तो देखिए पहला सवाल है, पहले का पहला। इसमें देखिए हमेशा ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि छायांकित भाग इसमें 1 है और बाकी खाली भाग 2 है, तो वो 1/2 लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए सबसे पहले इसकी जो भिन्न लिखेंगे बराबर लगाया, हमने यहाँ बटा लगाया, बटे के ऊपर आएगा अंश और नीचे आएगा हर। आपको ध्यान में है ऊपर अंश और नीचे हर होता है। अंश में छायांकित भाग आएगा और हर में कुल भाग आएंगे। कुल जो बराबर भाग कर रखे हैं वे सभी हर में आएंगे। तो सबसे पहले आप कुल भाग लिखिए। इसमें कुल भाग कितने हैं? कुल बराबर भाग है 1 2 3, जिसमें छायांकित भाग भी शामिल हो जाएगा। ये आपको पूरा ध्यान रखना है कि इसमें बट्टे में आपको कुल भाग लिखने हैं, ना कि खाली भाग। कुल भाग लिखने हैं। कुल भाग है 1 2 3। कुल भाग कितने हैं? 3। तो यहां नीचे लिखेंगे 3। समझ में आ गया? कुल भाग में कितना आएगा? जो भाग कुल कर रखे हैं वो नीचे आएंगे हर में, और ऊपर जो भाग लिखने हैं वो छायांकित भाग लिखने हैं। 3 में से कितने छायांकित हैं? 3 में से 1 छायांकित है, तो यहां ऊपर आएगा 1, तो होगा 1/3। क्लियर? समझ में आ गया होगा? बस इतना सा ध्यान रखना है। कुल भाग नीचे लिखने हैं और उन कुल भाग में से छायांकित भाग कितने हैं वो ऊपर लिखने हैं। भिन्न बनी 1/3। इसी प्रकार से दूसरे में देखिए कुल भाग है 1 2 3 4 5 6। कुल 6 बराबर भाग हैं, तो बटे में 6 आ जाएगा। और 6 में से छायांकित कितने कर रखे? 1 और 2। 2 भाग छायांकित हैं, भिन्न बनेगी 2/6। नीचे कुल भाग आएंगे। अगला है तीसरा, इसमें छायांकित मैंने किया नहीं है। देखिए चित्र में आपके ये इस प्रकार से छायांकित है, जो आपके चित्र दिया हुआ है तीसरा, इसमें ये और ये छायांकित है। तो इसकी भिन्न लिखेंगे। कुल भाग कितने हैं? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल भाग हो गए 8। 8 में से छायांकित कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहां आएगा 4। 4/8। चौथा देखिए इसमें कुल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल भाग हैं 8, तो यहां नीचे लिखेंगे 8। और 8 में से छायांकित कितने हैं? 1 2 3 4। 8 में से 4 छायांकित, भिन्न बनेगी 4/8। समझ में आ गया? छायांकित भाग की भिन्न हम इस प्रकार से लिखते हैं। अगला सवाल है दूसरा सवाल दिया हुआ है। इन भिन्नों को पढ़ करके लिखनी है आपको। इन भिन्नों को पढ़ना है और इनको लिखना है। देखिए पहला वाला है 2/3। इसे लिखेंगे हम 2/3। ये वाला बटा होता है, तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो 2/3 ऐसे लिखेंगे। दूसरा है 3/5। 3/5। तीसरा है 1/7। 1/7। चौथा है 5/6। 5/6। पांचवा है, इसे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं 1 सही 1/2। 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 इस प्रकार से मिश्रित भिन्नों को पढ़ते हैं। छठा है 2 सही 3/4। 2 सही 3/4। सातवां है 2 सही 5/8।
2 सही 5/8। समझ में आ गया। इसे भिन्नों को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अगला देखिए सवाल नंबर जो तीसरा है, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित को भिन्न के रूप में लिखो। इनको आपको भिन्न रूप में लिखना है। पहला है आधा। आधे को क्या लिखेंगे? आधे को लिखा जाता है 1/2। 1/2। आधे को 1/2 लिखा जाता है। दूसरा है पाव। पाव यानी 1/4। पाव का मतलब 1/4। तीसरा है 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2/3। 3 में से 2 यानी 2/3, 2/3 लिखेंगे बराबर 2/3। चौथा है 3/4। 3/4 मतलब 3/4। 3/4 आ रहा है 3/4। 3/4। पांचवा है 1.5। 1.5 यानी 1 सही 1/2। 1 सही 1/2। छठा है 2.5। 2.5 यानी 2 सही 1/2। 2 सही 1/2। तो इस प्रकार से इनको हम लिखते हैं। आधे को 1/2, पाव को 1/4, 2/3 को 2/3, 3/4 को 3/4, 1.5 को 1 से 1/2, 2.5 को 2 से 1/2। तो इस प्रकार से छायांकित भाग को भिन्न में लिखना, भिन्नों को इस प्रकार से लिखना, पढ़ना, और आधा, पाव, 2/3, 3/4, 1.5, 2.5 इनको भिन्न में कैसे लिखते हैं। तो चलिए ये थे 3 सवाल। अगला सवाल समझते हैं। अगले सवाल यहां लिखते हैं। अगला सवाल लिखा है सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 लिखा है। 4 का पहला है जो चौथा सवाल दे रखा है, इसमें दे रखा है चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए तथा बड़ा, छोटा व बराबर का निशान डिब्बे में लगाइए। बड़ा, छोटा या बराबर। देखिए ये जो चिन्ह होते हैं ये 2 संख्याओं की तुलना करने में काम आते हैं। हम 2 भिन्नों की तुलना भी कर सकते हैं। तो इनमें जो खुला मुंह है वो ज्यादा होता है, बंद मुंह कम होता है। तो खुला मुंह ज्यादा संख्या की तरफ रखना है, बंद मुंह कम संख्या की तरफ रखना है। छोटी संख्या की तरफ बंद मुंह, बड़ी संख्या की तरफ खुला मुंह रखना है इन चिन्हों में। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और जब दोनों तरफ बराबर हो तो बराबर का चिन्ह लगाना है। देखिए पहला है चौथे का 1, 2, 3 भाग है। 3 में से 1 भाग छायांकित है, 1/3 बनेगी भिन्न। इधर देखिए 1, 2, 3, 3 में से 2 भाग छायांकित, भिन्न बनेगी 2/3। ये भिन्न लिख लिया हमने, 1/3, 2/3। देखिए कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है, ये कम है। तो यहां खुला मुंह इस तरफ रहेगा, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ रहेगा, यानी ये चिन्ह लगेगा। यहां 1/3 छोटा है, 2/3 बड़ा है। दूसरा है इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 4 में से 2 छायांकित यानी 2/4। ये है 1, 2, 3, 4, 4 में से 2 छायांकित यानी 2/4। देखिए दोनों बराबर है तो यहां चिन्ह लगेगा बराबर का। तीसरा है इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में से 1, 2, 3 छायांकित यानी 3/8। यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में से 1, 2, 3, 4, 4 छायांकित तो 4/8। ये है 3/8, ये है 4/8। तो ये ज्यादा है, ये कम है। तो यहाँ ये खुला मुंह ज्यादा की तरफ रहेगा, बंद मुंह कम की तरफ रहेगा। ये चिन्ह लग गया। अब देखिए चौथा है। चौथे में है 1, 2, 3, 4, 4 में से 1, 2 छायांकित यानी 2/4। क्लियर। अगला देखिए इसमें है 1, 2, 3, 4, 4 में से 1 छायांकित यानी 1/4। कौन सा ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है, वो कम है। तो अब यहां खुला मुंह अब इस तरफ रहेगा, ज्यादा की तरफ खुला मुंह और बंद मुंह कम की तरफ, ये चिन्ह लगेगा। अगला है पांचवा। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 में से 1, 2, 3 छायांकित यानी 3/7। इधर देखिए
1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 छाएंगे तो यानी 1/7। अब देखिए कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो यहाँ खुला मुंह इस तरफ रहेगा, बंद मुंह इस तरफ रहेगा, ये चिन्ह लगेगा कि ज़्यादा की तरफ खुला मुंह, कम की तरफ बंद मुंह। ये आपको चिन्ह लगा के तुलना करनी है भिन्नों की। तो ये था सवाल नंबर 4। चलिए अगला सवाल उतारते हैं, सवाल नंबर 5 से उतारते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अब आपके सामने सवाल है, सवाल नंबर 5। भिन्नों को छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। देखिए छोटे से बड़े के क्रम में पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़े क्रम में जमाना है। क्रम आगे पीछे है, उसको आपको सही करना है, पहले छोटा फिर बड़ा, यानी क्रम आपको छोटे से बड़ा क्रम रखना है। देखिए पहले भिन्नों को देख लेंगे। 5वें का पहला है 2/3, 5/3, 1/3, 7/3। ये 4 भिन्ने हैं, चारों भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में जमाना है। देखिए यहाँ मैं थोड़ा तीर का चिन्ह लगा देता हूँ और हम इधर थोड़ा दूर करेंगे, यहाँ इस खाली जगह में लिखेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए छोटे से क्या देखेंगे, तो देखिए नीचे हर, ऊपर है अंश और नीचे होता है हर। हर सभी में बराबर है, 3 3 3 3। अब आप अंश देखो, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो अब देखिए ऊपर है 2 5 1 और 7, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 1/3 सबसे छोटी होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ये वाली 1/3, लिख दी, कोमा लगाया, थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे, बीच में सफाई से लिखेंगे। अब इससे बड़ा देखिए, एक से बड़ा इसमें कौन सा है, 2, तो 2/3, इससे बड़ी आएगी 2/3, तो यहां लिखेंगे 2/3, फिर कोमा लगा देंगे। इससे बड़ी देखेंगे, इससे बड़ी है ये 5, तो 5/3, ये आएगी 5/3, फिर कोमा लगा देंगे। और फिर इससे बड़ी कौन सी है, 7/3, सबसे बड़ी है इन चारों में 7/3। तो ये इस प्रकार से जो हमने लिखा, छोटे से बड़ा क्रम 1/3, 2/3, 5/3, 7/3, तो ये छोटे से बड़े क्रम में लिखा। समझ में आ गया, क्योंकि छोटे से बड़ा क्रम कहा तो छोटे से आपको बड़े क्रम में लिखना है। क्लियर। अब देखिए दूसरा वाला, दूसरे वाले में यही ध्यान रखना है। दूसरा है 6/2, 1/2, 3/2, 5/2, 4/2। हर देखिए सभी का समान है, 2 2 है। अब आपको अंश देखना है, 6, 1, 3, 5, 4। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 1, तो सबसे छोटी भिन्न भी होगी 1/2, तो ये वाले लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, कोमा लगाएंगे। फिर इससे बड़ी देखेंगे 3, तो 3/2 आएगी। फिर इससे बड़ी देखेंगे, इससे बड़ी कौन सी है, 4, तो 4/2 आएगा। फिर इससे बड़ी देखेंगे, इससे बड़ी कौन सी है, 5, तो 5/2 आएगा। फिर इससे बड़ी देखेंगे 6, तो 6/2 आएगा। थोड़ा सा ये बीच में गैप रख के आपको लिखना है, बीच में कोमे का चिन्ह लगाना है, अल्पविराम लगाना है। तो ये हमने छोटे से बड़े क्रम में लिखी, 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। देखिए 1 3 4 5 6, छोटे से बड़ा क्रम हो गया। ऐसे ही हमें तीसरा वाला भी करना है। तीसरा है 3/7, 1/7, 5/7, 2/7। हर सभी में 7 7 है। तो अब आपको अंश देखना है, 3 1 5 2। सबसे छोटा है 1, तो 1/7 लिखेंगे, 1/7। फिर इससे बड़ी कौन सी है, 2, तो 2/7। फिर इससे बड़ी देखिए 3, तो 3/7। फिर इससे बड़ी देखेंगे तो 5, 5/7। तो ये छोटे से बड़े क्रम में लिखा 1/7, 2/7, 3/7, 5/7। चौथा है इसका 7/6, 4/6, 6/6, 5/6। हर सभी में 6 6 हैं। तो अब अंश देखेंगे 7 4 6 5। सबसे छोटा अंश किसका है, 4 है, तो 4/6।
सबसे पहले आएगा 4/6। इससे बड़ा है 5/6 आएगा यहां। छोटे से बड़ा क्रम लिख रहे हैं तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 तो 6/6। और इससे बड़ा है 7 तो 7/6 यहां आएगा 7/6। तो ये छोटे से बड़ा क्रम हो गया 4/6, 5/6, 6/6, 7/6। तो इस प्रकार से हमने छोटे से बड़े क्रम में इन भिन्नों को लिखा। तो ये था सवाल नंबर 5। समझ में आ गया आपको? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। जो अभी हमने 5वां सवाल किया था उसमें छोटे से बड़ा क्रम था, अब इसमें बड़े से छोटा क्रम है। बड़े से छोटे क्रम में तो भिन्नों को बड़े से छोटे के क्रम में जमानी है यानी लिखनी है। पहला है 2/4, 1/4, 5/4, 3/4। तब आपको यहां भिन्न जो लिखनी है बड़ा क्रम पहले रखना है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस प्रकार से चलना है, बड़े से छोटे की तरफ चलना है। तो देखिए पहला है 2/4, 1/4, 5/4, 3/4। हर सभी में समान है। तो अब हम अंश देखेंगे किसका बड़ा है। 2, 1, 5, 3 तो सबसे बड़ा है 5, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले 5/4। बड़ी भिन्न सबसे पहले लिखनी है 5/4। इससे छोटा है 3 तो 3/4। फिर इससे छोटी होगी 2 तो 2/4। फिर इससे छोटी है 1 तो 1/4। तो यहां 5/4, 3/4, 2/4, 1/4 बड़े से छोटे के क्रम में लिखा। अगला सवाल है दूसरा 3/8, 5/8, 2/8, 7/8। इनको भी बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। हर सभी का समान है तो अंश देखेंगे 3, 5, 2, 7। सबसे बड़ा है 7 तो 7/8 सबसे पहले लिखेंगे 7/8। इसके बाद में लिखेंगे 5/8, 5/8। इसके बाद में लिखेंगे 3/8, 3/8। इसके बाद में लिखेंगे 2/8। तो ये बड़े से छोटे क्रम में 7/8, 5/8, 3/8, 2/8। अगला है तीसरा 7/5, 2/5, 3/5, 8/5। हर सभी का समान है। अंश देखेंगे 7, 2, 3, 8। सबसे बड़ा है 8/5 तो सबसे पहले आएगा 8/5। इसके बाद में आएगा 7 तो 7/5, 7/5। इसके बाद में आएगा 3, 3/5। इसके बाद में आएगा 2, 2/5। तो इस प्रकार से बड़े से छोटे क्रम में लिखा 8/5, 7/5, 3/5, 2/5। अगला सवाल है चौथा 6/7, 7/7, 2/7, 5/7, 1/7, 9/7। अब इन भिन्नों में भी हर सभी का 7, 7 समान है। अब हम अंश देखेंगे 6, 7, 2, 5, 1, 9। सबसे बड़ा अंश है 9 तो 9/7 तो यहां लिखेंगे 9/7। इसके बाद में देखेंगे 7 तो 7/7। इसके बाद में 6 तो 6/7। इसके बाद में देखिए 5 तो 5/7। इसके बाद में है 2, 2/7। इसके बाद में आएगा ये 1/7। तो इस प्रकार से बड़े से छोटे क्रम में लिखा 9/7, 7/7, 6/7, 5/7, 2/7, 1/7। तो ये भिन्नों को हमने बड़े से छोटे के क्रम में लिखा। तो ये था सवाल नंबर 6। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों अगला जो सवाल है 7वां और 8वां, इस प्रश्नावली 12 के लास्ट सवाल है 7वां और 8वां। अब जो 7वें सवाल में दिया हुआ है नीचे दी गई भिन्नों में से तुल्य भिन्न पर घेरा लगाइए। अब आपको तुल्य भिन्नों पर घेरा लगाना। तुल्य भिन्न का मतलब होता है, तुल्य का मतलब होता है समान, भिन्न।
तुल्य भिन्न यानी समान भिन्न, तो हम समान भिन्नों पर घेरा लगाएंगे। देखिए 1/4 पहला है सातवें का 1/4, 2/10, 4/16, 3/9, 5/20, 7/14। तो इसमें देखिए 1/4 और 4/16 ये तुल्य भिन्न है, और ये 5/20 ये भी इसकी तुल्य भिन्न है। ये तीनों भिन्न समान भिन्न है। इसमें देखिए 1/4 अंश को 4 से गुणा किया 4 आया, हर को भी 4 से गुणा किया तो 16 आया, तो 4/16 इसकी तुल्य भिन्न हुई। अब देखिए अंश को 5 से गुणा किया, 1 को 5 से गुणा किया 5, और 4 को भी 5 से गुणा करेंगे तो 20, तो 5/20 ये भी इसकी तुल्य भिन्न आई। यानी किसी भी भिन्न में अंश और हर को समान संख्या से गुणा करें, जिसका गुणा अंश से करें उसी का गुणा हर से भी करें और भिन्न बनाएं तो वो भिन्न होगी तुल्य भिन्न। या कभी कभी हमें भाग भी देना होता है, जिसका भाग अंश में दो उसी का भाग हर में दो और भिन्न बनाओ तो वो भी होगी उसकी तुल्य भिन्न। अगला देखिए 5/10, 7/8, 5/15, 4/8, 3/6, 1/4। तो इसमें देखिए 5/10, 4/8 और 3/6 ये तीनों तुल्य भिन्न हैं। देखिए कैसे 5/10, 4/8 और 3/6, यानी इसकी जो मेन भिन्न होगी 1/2 होगी। 1/2 का गुणा 3 से करेंगे तो 3/6, 4 से करेंगे तो 4/8 और 5 से करेंगे 5/10। तो ये तीनों तुल्य भिन्न हैं। अगला है तीसरे में देखिए 3/5, 6/10, 3/6, 4/7, 9/15, 15/25। तो इनमें आप तुल्य भिन्न देखिए ये चारों 3/5, 6/10, 9/15 और 15/25 ये तीनों चारों तुल्य भिन्न हैं 3/5 के। देखिए 3/5 दोनों को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6/10। 3 से गुणा किया 3 तिया 9, 5 तिया 15, 9/15। 5 से गुणा किया 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 15/25, यानी 3/5, 6/10, 9/15, 15/25 ये तुल्य भिन्न है। अगला है चौथा 3/2, 2/3, 6/9, 1/2, 4/5, 5/9। अब हमें इनमें तुल्य भिन्न देखनी है, ये और ये दोनों तुल्य भिन्न है 2/3 और 6/9। तो यह देखिए 2 का गुणा किससे किया 3 से, 2 तिया 6, 3 का गुणा 3 से करें 3 तिया 9, तो यानी 6/9 इसकी तुल्य भिन्न हुई। ये था सवाल नंबर 7वां। अगला जो सवाल नंबर है 8, दी गई भिन्नों की 3 तुल्य भिन्न बनाइए। इन भिन्नों में 3 तुल्य भिन्न आपको बनानी है। तुल्य भिन्न कैसे बनाएंगे, अंश और हर को समान संख्या से गुणा करेंगे, जिसका गुणा अंश से करेंगे उसी का गुणा हर से करेंगे और भिन्न बनाएंगे। या हम भाग दे सकते हैं, जिसका भाग अंश में देंगे उसी का भाग हर में देंगे और भिन्न बनाएंगे। चलिए वो काम हम इसमें करते हैं। पहला है 3/4, तुल्य भिन्न आपस में बराबर होती है तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 3/4 अंश और हर, अंश है 3, हर है 4, दोनों को जैसे हम 2 से गुणा करें, अंश को भी 2 से गुणा करना है तो हर को भी 2 से ही गुणा करना है। 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6/2 से गुणा किया तो इसका गुणा भी 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 6/8 ये इसकी तुल्य भिन्न आई 6/8। बराबर लगाएंगे, 3 से गुणा करो, अंश का गुणा भी 3, हर का गुणा भी 3 से करना है। 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो 9/12 ये भी इसकी तुल्य भिन्न आई। और तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं,
अंश और हर को 4 4 से गुना करें। अंश का गुना भी 4 से, हर का गुना भी 4 से। 3 का गुना 4 से 3 चौक 12, 4 का गुना 4 से 4 चौक 16, 12/16। तो ये 3/4, 6/8, 9/12, 12/16 ये तुल्य भिन्न है। अगला है दूसरा 8/16। तो अब यहां देखिए दोनों में भाग जा रहा है, तो आप भाग दे सकते हैं। किसका भाग देंगे? दोनों में 8 का भाग जा रहा है, तो आप 8 का भाग दे दो। 8 का भाग 8 में भी देना है और 16 में भी देना है। 8 का भाग 8 में देंगे, 8 एकम 8 एक बार जाएगा, तो 16 में भी 8 का भाग देना है। 8 दूनी 16 दो बार जाएगा, यानी 1/2 8/16 की तुल्य भिन्न होगी। अब हम इन दोनों में जैसे कि 4 का भाग देते हैं, इसमें भी 4 का और इसमें भी 4 का भाग दे देते हैं, तो भी तुल्य भिन्न आ सकती है। देखिए 8 में 4 का भाग दो तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 दो बार। 16 में भी 4 का भाग, तो 4 चौक 16 4, यानी 2/4 इसकी तुल्य भिन्न आई। हम दोनों में 2 का भाग दे सकते हैं कि 2 का भाग दो, 2 का भाग 8 में, 2 चौका 8 4 बार। 16 में 2 का भाग देंगे, 2/16 यानी 8 बार, यानी 4/8 ये भी इसकी तुल्य भिन्न आई। 8/16 बराबर 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/8 ये तुल्य भिन्न है। अगला है तीसरा 1/5। अब हम इसमें गुणा करेंगे, अंश और हर को समान संख्या से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करें, अंश का गुणा 2 से करें, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2, 5 का गुणा 2 से करेंगे 10, यानी 2/10। 3 से करो, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3, 5 का गुणा 3 से करेंगे 5 या 15, 3/15 ये भी इसके तुल्य भिन्न है। 4 से गुणा करो, 1 का गुणा 4 से करेंगे 4, 5 का गुणा 4 से करेंगे 5 चौक 20, 4/20 ये भी इसकी तुल्य भिन्न है। यानी 1/5 बराबर 2/10 बराबर 3/15 बराबर 4/20 ये आपस में तुल्य भिन्न है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्रश्नावली 12 को पूरी समझी, जिसमें सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 8 तक के हमने सवाल समझे। तो विद्यार्थियों आपको क्या करना है, इन सवालों को समझना है, दोहरान करना है, रिपीट करना है, और इसके बाद में आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से और भी जो सवाल इस टाइप के मिले वो आपको करने हैं, या आप सवाल बना के भी आप हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सज्जाद को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएं। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।